जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन और शानदार कर रहे होगे। बच्चे, आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे बच्चों की कॉल आती रहती है कि सर एग्जाम आने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड के बारे में बच्चे मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। साथ ही साथ बच्चे, इस बार कितना स्कोर करें तो रिटन एग्जाम में फिजिकल देने को मिल जाएगा, इस पर भी बात करने वाले हैं। अंतिम ये 30 से 35 दिन हमें क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, इस पर भी बात करने वाला हूं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। और इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा कट ऑफ का, वो भी मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में। कितने नंबर अगर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा रिटन में। इन सब पर पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखना, जुड़े रहिए हमारे साथ, एक एक करके बात करने वाले हैं भैया। आप तैयारी कर रहे हो बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट। जो 21,391 पोस्ट हैं, कुल पद कितने? 21,391 पोस्ट हैं। एग्जाम डेट आप सबको पता है कि एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। एग्जाम डेट आपकी 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 21 अगस्त, 25, 28 और 31। कुल कितनी पालियों में? तो कुल 7 पालियों में आपका एग्जाम होना है भाई, कुल 7 पालियों में। पहले क्या था कि पहले एग्जाम कम पालियों में करा लिया जाता था, तो होता था कि धांधली बहुत ज्यादा होती थी। तो इस बार इस सबको देखकर बेटा धांधली ना हो, इसलिए ये एक बच्चे एक दिन में एक पाली का एग्जाम कराया जाएगा, यानी 7 पालियों में 7 दिन में एग्जाम होंगे। डेट आपकी दी गई है भाई। अब रिजल्ट रिजल्ट किस पर बनेगा? तो रिजल्ट बेटा फिजिकल पर बनने वाला है। अब आप सबको पता था कि बेटा जब 21,391 पोस्ट का ऑफिशियल जो बेटा नोटिस आए थे, उसमें उन्होंने कहा भी था कि हम जितनी पोस्टें उनमें से 5 गुना बच्चे बुलाएंगे। अगर आप 5 गुना करोगे तो ये वैल्यू लगभग कितने के बराबर होगी? 1,07,000 बच्चे बैठने वाले हैं। तो 1,07,000 का रिजल्ट होना है भाई। अब 1,07,000 का रिजल्ट होना है और पद कितने? 21,391। अब एडमिट कार्ड कब आएगा, इस पर मैं बात करने वाला हूं। कितने नंबर ले आए तो फिजिकल मिले देने को मिलेगा, ठीक है, इस पर भी बात करूंगा पूरा एक एक करके। अब आते हैं फिजिकल के पहले, आप सबसे पहले मेन मुद्दा आता है रिटेन के एग्जाम पर। रिटेन के एग्जाम में कितने नंबर ले आए तो हमारा रिटेन निकल जाएगा। एक बार पूरी कट ऑफ देख लो। आपने पूरा पूरा का पूरा ये आपने कट ऑफ देख लिया भाई। अब इस कट ऑफ को आप देखिए, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। अब प्रीवियस ईयर मतलब बिहार पुलिस के जो एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर, उसकी कट ऑफ को मैं लेकर आया हूं। इसी कट ऑफ के तर्ज में इस बार जो 21,391 पोस्ट की कट ऑफ जाने वाली है, जो मेरा अनुमान कहता है, जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि ये सर हाँ इतने बन रहे हैं, उस आधार पर कोई लपेटा नहीं है, कोई फेंका नहीं है जैसे तमाम यूट्यूब वाले इतने ले आओगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। पूरा एक एक पूरा विधिवत आपको मैं बताने वाला हूं। आइए, 2019 में बेटा भर्ती आई थी, 11,880 पद आए थे 2019 में। अगर मैं आपको बता दूं जर्नल की कट ऑफ, ये मेल की मैं बता रहा हूं, जर्नल की कट ऑफ मेल की कितनी गई थी? 66 गई थी भाई। रिटर्न की कट ऑफ है बेटा, ये सारी रिटर्न की कट ऑफ, फाइनल की नहीं, रिटर्न की है, ठीक है। बीसी याद कर लेना, 63 गई थी। ईबीसी की बेटा कितनी गई थी? 60। ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी? 56 गई थी। एससी की बेटा कितनी गई थी? 57। एसटी की आप कहोगे 59। अब आप कहोगे एसटी की सर ज्यादा क्यों गई? इसमें क्या हुआ था कि इसमें बेटा 2 पालियों का पेपर लीक हो गया था। अब जिस पाली में पेपर लीक हो जाएगा भाई, हमको पेपर मिल जाएगा, हम तो पूरा छाप देंगे। मैं कहता हूं अगर आपका पेपर लीक ना हो और अच्छे से पेपर कराया जाए, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक अध्यापक हूं, तो मुझको पता है कि किस लेवल का बिहार पुलिस में पेपर बहुत अच्छे लेवल का आता है। बिहार पुलिस का पेपर नॉर्मल नहीं आता है। किसी माई के लाल में वो नहीं है ताकत कि आप 50 से ज्यादा नंबर ले आओ अगर लीक ना हो पेपर, ठीक है। 50 से ज्यादा नहीं जाएगी, याद रखना।
नंबर नहीं ला सकते हो, अच्छा पेपर आता है, अच्छे लेवल का पेपर आता है, तो देख लीजिएगा 2019 में 11,880 पद में ये कटाप गई थी। ये मेल की कटाप है, और लड़कियों की कटाप भी इससे 2-2 अंक कम गई थी। तो लड़कियों की मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, आप लड़कों से ही अनुमान लगा लीजिए। अब आते हैं 2020 में। बेटा वैकेंसी क्या थी? कम थी। बिहार पुलिस की वैकेंसी क्या थी 2020 में? कम थी। 8415 ही पद आए थे। कितने आए थे? 8415, जिसमें से जर्नल की कटाप मेल की कितनी गई थी? 64 गई थी। अब देखिए कम पोस्ट कटाप कितनी कम गई। बीसी की कितनी? 61 गई थी। ईबीसी की 59 गई थी। ईडब्ल्यूएस के 54। एससी की कितनी? 56 गई थी। एसटी की कितनी? 58 गई थी। जर्नल फीमेल की बात कर ले, महिलाओं की तो 53 गई थी। बीसी फीमेल में 49, ईबीसी 46, ईडब्ल्यूएस की 41, एससी की 42, एसटी की 46। ये कट ऑफ गई थी 2020 में ये बेटा। लेकिन इसमें क्या था, दो दो पालियों में पेपर कैंसिल हो गए, वो क्या हुआ था, लीक हो गया था। कैंसिल नहीं, लीक हो गया था। अब लीक होने की वजह से इसमें बेटा कट ऑफ इतनी जाई। लेकिन इस बार कटाप, अगर मैं फिर कहता हूं, इस बार अगर धांधली नहीं होगी तो इस बार कटाप आपकी बहुत कम जाने वाली है। आपको घबराना नहीं है कि हमारे कम स्कोर आ रहे हैं तो हमारा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा आप समझिए। अब मेरा जो अनुमान कहता है कि इस बार जो 21,391 पद में लिखित परीक्षा का, इसका कटाप कितना जाने वाला है। तो मेल में अगर बात कर लें, मेल अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 57 से 62 के बीच बच्चे कटाप जाने वाली। ईडब्ल्यूएस 52 से 57, बीसी 53 से लेकर 58, ईबीसी 50 से 55, एससी की 49 से 52, एसटी की 47 से 51। फीमेल की कटाप आपकी ये दी गई है, जर्नल है 48 से 53। ये आप देख लीजिएगा। और हाँ, मैंने ये बात आपको लिख दी है मोटा मोटा कि अगर धांधली नहीं होगी तो एग्जाम में 100% यही रिटेन की कटाप है बेटा, लिखित परीक्षा की। ये मैं फाइनल कटाप नहीं, रिटेन की बता रहा हूं। तो आप जिस भी बच्चे का मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो, और मॉक टेस्ट में आपको मैं फिर बता दूं, अगर मॉक टेस्ट में आपके कितने बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, 60-65 अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। बस यही रिदम बना के आपको चलना है। ऐसा नहीं कि आपने एक मॉक टेस्ट लगाया उसमें 45 आए और एक में 66 आ गए, नहीं, ऐसा नहीं। लगभग सब में 2-4 नंबर इधर उधर आना चाहिए। बस आपका यही 60-65 आप बना रहे हो, 50-55-60 जो आ रहे हैं आपका श्योर है, आप पास हो जाओगे। यहां पर बिहार पुलिस में क्या है, बिहार पुलिस में बेटा पास करना है। पास करने के बाद ऐसा नहीं है कि वहां पर तुमको ऑल इंडिया रैंक कोई बनती हो, ठीक है, ऑल स्टेट कोई रैंक बनती हो, कोई रैंक आएंगे तो काम होता नहीं भैया। आप पास करना है, पास करके भाई पूरी ताकत झोंक दो अपना फिजिकल में। अभी आपको दौड़ना ओड़ना नहीं, बहुत सारे लोग बताए होंगे, दौड़ शुरू करो, हटा दो। अब अंतिम 35 दिन में भाई जान लगा दो, 5 से 6 घंटे डेली पढ़ो, और हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। अब आप कहोगे 60 से 65 नंबर लाने के लिए सर कोई रणनीति बताइएगा। अब 35 दिन बचे हैं तो भैया यूट्यूब पर फ्री क्लासें चल रही हैं। सुबह 8 बजे आपको मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, शाम को 4 से 6 बेटा आपको मैं जीके जीएस करा रहा हूं। और ये, हाँ, ये मैंने पूरा स्टडी प्लान बता दिया था, इसी स्टडी प्लान के आधार पर क्लासें आपको मिल रही हैं, तो जरूर लीजिएगा, बड़ा फायदा मिलने वाला है। 70 नंबर बस यही दोनों क्लासों से ही ले आओगे भाई। क्लियर। शाम को 7 बजे राघव सर जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, शाम को 8 बजे अम्बु सर मैथ करा रहे हैं बेटा, और शाम को 9 बजे रीजनिंग की क्लास हो रही है। तो ये क्लासें ऑन यूट्यूब पर पूरा फ्री है। क्या है भाई? पूरा फ्री फ्री। अब आप कहोगे ये सारी क्लासें इनकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिएगा हमारा प्लेटफॉर्म के लिए टेलीग्राम। टेलीग्राम फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव के नाम से टेलीग्राम है भैया जी। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, आप टेलीग्राम अपने फोन में डाउनलोड करिए और सर्च करिए फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, टेलीग्राम आएगा। और ये हमारे एप्लीकेशन पर इस तरीके से पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। देखिए आपकी पीडीएफ यहाँ पर मिल रहे हैं, टेलीग्राम और ऐप पर पीडीएफ मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अब हम तैयारी करने के लिए उतरे हैं, अगली भर्ती कब आएगी। तो भैया अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि अगस्त में इतनी भर्तियां ला देंगे हम, अपने बिहार सरकार के अधीनस्थ इतनी भर्तियां आने वाली हैं, आप देख लीजिए। लिखा है अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी।
पटना से बेटा अखबार की कटिंग है। आप देखिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखो सरकार भी चाहती है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अब सरकार वैकेंसी नहीं देगी तो आप लोग बेटा खुश नहीं होंगे, वोट नहीं दोगे। तो भैया समस्या क्या है, सरकार को भी समस्या है कि भैया विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कुछ किया जाए। तो लिखा है चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर तेजी से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों के आधार पर रोस्टर तैयार किया जा रहा है कि किस स्टेट से कितनी पद खाली हैं, कहां पर क्या क्या है, सारा ब्यौरा बेटा सरकार को देना होगा भाई। अब किस विभाग में कितनी भर्तियां आप देखिएगा, साफ साफ उन्होंने लिख रखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। आप चलिए देखिए लिखा हुआ है शिक्षा विभाग में 21,000 लिखा हुआ है। देखिए शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में 65,000, गृह विभाग में 42,000, राजस्व भूमि सुधार में 1581, ग्रामीण विकास में 12,000, समाज कल्याण विभाग में 11,000, लघु जल संसाधन, अरे वैकेंसी पे वैकेंसी है भाई, सामान्य प्रशासन में 3845, भवन निर्माण में, ग्रामीण कार्य योजना विकास में, परिवहन विभाग में भी, जल संसाधन, कृषि विभाग, सहकारिता, इन सब पर बेटा भर्तियां की कवायद जारी हो गई है। तो भैया आप लग जाओ मेहनत करने में। अभी भी जो नए साथी हैं उनके लिए बेटा वैकेंसी आने वाली है अगस्त में, और अगली भर्ती के लिए बेटा उन्होंने कह भी दिया है कि अगली भर्ती आपकी आ जाएगी बिहार पुलिस की 21,391 भर्ती कराने के बाद ये भर्ती आपकी आ जाएगी भाई। तो बस अब अंतिम समय आप झोंक दो तैयारी में, 5 से 6 घंटे भी आपको मेहनत करना पड़े वो करिए भाई। अब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आपको मैंने YouTube की क्लासें भी बता दी हैं कि ये YouTube की क्लासें चल रही हैं, इन्हीं क्लासों को आप अगर पढ़ते हो डेली आके ना, तो यहीं से आपको मैं गारंटी लेता हूं, इसकी PDF टेलीग्राम पर मैं डाल भी रहा हूं। तो भैया अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आप शेयर करना। अब रही बात एडमिट कार्ड कब आएगा, तो कोई भी परीक्षा हो, जैसे इसके पहले जो अक्टूबर में परीक्षा हुई थी उसका एडमिट कार्ड बेटा 15 दिन पहले सेट्स में आ जाएगा। अभी 35 दिन है, जैसे ही 10 से 15 दिन बचेंगे आपके सेट्स में एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब आप कहोगे 15 दिन क्यों? 15 दिन क्योंकि अदर स्टेट का बच्चा भी फॉर्म डालता है ना, वो दूर से आएगा, रिजर्वेशन वगैरह कराएगा, इसके लिए आयोग क्या करता है 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हो जाएंगे, एग्जाम सिटी दिख जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। लग जाओ 45 बच्चे 35 दिन बचे हुए हैं, इन्हीं 35 दिन में झंडे गाड़ दोगे। बस अंतिम समय इन क्लासों को आप जरूर अटेंड करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।